डेली लॉस लिमिट एम के प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 5% होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $10,000 का अकाउंट है तो आपने $500 की वैल्यू नोट करनी होगी। आपका डेली लॉस लिमिट ये होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लगाया और वो ट्रेड जो है ना $200 प्रॉफिट में गया और आपका इक्विटी हुआ 10,200, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका डेली लॉस लिमिट बढ़ जाता है 700 तक। उसी दिन आपका डेली लॉस लिमिट $700 बन जाते हैं। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल 10,200 के बाद प्रॉफिट के बाद जब आप नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे तो वही ट्रेड जो है जब आपका 700 डेली लॉस लिमिट है तो ये जो ना आपका एक ट्रेड में आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने ये लॉस करने हो, ये डेली लॉस लिमिट को हिट करनी हो तो आपने 2 ट्रेड में करनी होगी। मतलब जब आप प्रॉफिट कर लेते हो तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट ट्रेड लगाते हो तो आप वही जितना भी प्रॉफिट आपने किया है तो वो सारा का सारा एक ही ट्रेड में आप नहीं कर सकते, बल्कि स्टिल आपने $500 का लॉस लिमिट का ख्याल रखना होगा ओपन पोजीशन में। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया और वो जो ना आपने $200 लॉस कर दिया, ठीक है। आपका इक्विटी हुआ 9,800, ठीक है। आपने ट्रेडिंग को स्टॉप किया, आप नेक्स्ट डे का वेट कर रहे हो। नेक्स्ट डे पे जब आप स्टार्ट ले रहे हो 9,800 से तो अगेन आपका जो ड्रॉडाउन होता है ना वो $500 होता है। लॉस के बाद भी आपका ड्रॉडाउन नेक्स्ट डे के लिए $500 होता है, ठीक है। तो उसी दिन आपका इक्विटी जो ना वो 9,300 से नीचे नहीं आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया और आपने $200 प्रॉफिट, आपका एक ट्रेड $200 प्रॉफिट में गया, ठीक है। लेकिन वो ट्रेड आपने क्लोज नहीं किया, आपका जो है ना आपने ओवरनाइट होल्ड किया हुआ था, वो ट्रेड $200 प्रॉफिट में था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए आपका डेली लॉस लिमिट कितना होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो $200 आपका ट्रेड ओपन है, आपका इक्विटी जो है ना वो 10,200 पे कड़ी थी डेली क्लोजिंग जब हो रहा था मार्केट का। तो उसी दिन नेक्स्ट डे पे जब आप दोबारा आएंगे ना 10,200 से, जब आपका यही ट्रेड ओपन जो ट्रेड है ये स्टार्ट होगा तो यही ट्रेड आपका सिर्फ ब्रेक इवन हिट करेगा और इसके बाद मज़ीद आप $300 तक लॉस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो है ना आप इससे अगर आप 500 जो है ना वो इसको मनफी करेंगे तो 9,700 से नीचे जो है ना आपका लॉस लिमिट नहीं आना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया जब आपका एक ट्रेड ओवरनाइट होल्ड हो, प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब अगर एक ट्रेड आपने जो है ना ओवरनाइट होल्ड किया हुआ है वो लॉस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से स्टार्ट लिया, अपने एक ट्रेड लगाया वो $200 लॉस में गया, आपने उसको क्लोज नहीं किया, ओवरनाइट जो है ना आपने होल्ड किया हुआ था। तो डेली क्लोजिंग जब हो रहा था मार्केट का तो उस टाइम अगर आपका इक्विटी जो है ना फॉर एग्जांपल 9,800 पे है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपका अगेन लॉस लिमिट जो है वो $500 होता है। मतलब आपका इक्विटी 9,300 से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो डेली लॉस लिमिट जो है ना आपका $200 आपका ओपन पोजीशन में है और साथ में जो है ना आपका ये $300 से आपका इक्विटी नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पे आउट होता है ना इनके प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो 22 ट्रेडिंग डेज़ के बाद होता है। सेकंड पे आउट भी 22 ट्रेडिंग डेज़ के बाद होता है। फर्स्ट और सेकंड पे आउट पे जो आपका प्रॉफिट शेयर होता है ना वो 50% होता है। फॉर एग्जांपल आपने $300 प्रॉफिट कर दिया तो आपको अपना 50% शेयर $150 मिल जाते हैं। इस तरह जब आपका थर्ड एंड फोर्थ पे आउट होते हैं तो वो भी 14 ट्रेडिंग डेज़ के बाद होता है। फोर्थ पे आउट भी 14 ट्रेडिंग डेज़ के बाद होता है और उस पर जो है आपको 60% प्रॉफिट शेयर मिल जाते हैं। इस तरह अगर आपके जब ये 4 पे आउट हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद फिफ्थ एंड ऑनवर्ड जितने भी पे आउट होते हैं वो आफ्टर ईच 7 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। आप ईच 7 ट्रेडिंग डेज़ के बाद 70% तक प्रॉफिट शेयर हासिल कर सकते हैं। 70% आपको मिलता है, रिमेनिंग जो है ना 30% वो कंपनी लेते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं उसमें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ होते हैं। एक प्रॉफिटेबल डेज़ जो है ना वो तब काउंट होते हैं जब आपका 0.5% तक प्रॉफिट होता है या इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपकी अकाउंट साइज़ का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, $10,000 का अगर आप 0.5% निकालेंगे तो वो $50 बनते हैं। तो मतलब आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे तब काउंट होगा जब आपका $50 प्रॉफिट हो। अब ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे जो है ये हर एक साइकिल के लिए डिफरेंट होते हैं। अगर आपके पास जो है ना 22 ट्रेडिंग डेज साइकिल है फर्स्ट एंड सेकंड पे आउट पे तो उसमें जो है आपका 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होते हैं। और अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो अपने 22 ट्रेडिंग डेज में $50 तक प्रॉफिट करना होगा कम से कम 5 डेज़ तक, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास 14 ट्रेडिंग डेज़ का साइकिल है तो थर्ड एंड फोर्थ पे आउट के लिए आपका जो होता है ना वो 6 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ होते हैं। मतलब 6 डेज़ जो ना आपने मिनिमम जो है ना $50 तक आपने प्रॉफिट करना होगा या इससे ज़्यादा प्रॉफिट करना होगा। इस तरह अगर आपके पास 7 ट्रेडिंग डेज़ का पे आउट साइकिल जब शुरू हो जाते हैं, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड जितने भी पे आउट होते हैं तो 7 ट्रेडिंग डेज़ के लिए आपके पास मिनिमम 3 ऐसे डेज़ होने चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट जो है या 50 होना चाहिए, इससे अबव होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट जो है ना ये लॉस को मिला के होते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को आपने $30 प्रॉफिट कर दिया, ट्यूसडे को आपने $20 लॉस कर दिया, वेडनेसडे को आपने अगेन $52 प्रॉफिट कर दिया। ये $50 से अबव है, आपका 1 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज अचीव हो गया। थर्सडे को जो है ना आपने दोबारा से जो है ना $60 प्रॉफिट कर दिया, अगेन आपका सेकंड प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट हो गए। तो इस तरह प्रॉफिट लॉस को मिला के आप जब 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करते हो तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। मिनिमम पे आउट जो है इसका 3% होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो जब आप पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपका
अकाउंट जो है वो 10,300 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 3% आपका प्रॉफिट होना चाहिए और इस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 7% तक आप कर सकते हो। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप 10,700 तक आप प्रॉफिट कर सकते हो। इसी 700 में आपको अपना 50% या जो भी आपका पे आउट साइकिल होगा इसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अगर आपका 50% शेयर है तो ये तकरीबन $350 बनते हैं। 22 ट्रेडिंग डेज साइकिल में जो है ना आप $350 तक प्रॉफिट जो है ना इसको हासिल कर सकते हैं, अपना 50% ये बनता है। अगर आपके पास जो है ना 14 ट्रेडिंग डेज का साइकिल है तो 60% जो है ना 700 का ये $120 बने, तो मतलब $420 तक आप अपना पे आउट हासिल कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह अगर आपका 7 ट्रेडिंग डेज साइकिल है तो इसमें भी जो है ना आप पर पे आउट जो है ना आप 700 तक प्रॉफिट कर सकते हो। 700 का जो है ना अगर आप 70% निकालेंगे तो ये जो है ना $490 बनते हैं, तो मतलब आफ्टर ईच 7 ट्रेडिंग डेज जो है ना आप $490 तक प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। तो ये भी जो है ना मोर देन इनफ इसलिए है क्योंकि 10,000 का अगर आप अकाउंट साइज़ की प्राइस देखें तो वो 169 होता है। इनिशियल जो डिपॉजिट आपने किया था, आपने चैलेंज फी पे की थी ना, तो वो आपका फर्स्ट पे आउट पे ही रिटर्न हो जाता है अलॉन्ग विद अ हेवी प्रॉफिट। पे आउट एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 10,300 मतलब 3% होना चाहिए और आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे जो भी आपका साइकिल हो वो आपकी पूरी होना चाहिए। अगर आपका 22 ट्रेडिंग डेज़ का साइकिल है तो आपका 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ सिर्फ 22 ट्रेडिंग डेज़ में कंप्लीट होने चाहिए। तो ये दोनों जब होगी तो उसके बाद आप पे आउट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ कंप्लीट नहीं की और आपका प्रॉफिट कंप्लीट था तो आप स्टिल पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होते। नेक्स्ट पे आउट जब आपका स्टार्ट होगा तो अगेन आपका अकाउंट 10,000 से स्टार्ट होगा। ये प्रॉफिट जो है ये आप कैरी नहीं कर सकते नेक्स्ट पे आउट में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा। और ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ को अचीव करना इंतहाई आसान इसलिए है कि 72 ट्रेडिंग डेज़ हैं, तो इसमें से सिर्फ 7 डेज़ जो है आपने प्रॉफिट करना होगा, वो भी लॉस मिला के। तो मतलब आप जब प्रॉफिट करेंगे तो तभी आपका अकाउंट जो है वो 10,000 से 10,300 पे या इससे इनिशियल जो आपका डिपॉजिट होता है ना इससे अबाव होगा, प्रॉफिट में होगा जब आप जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे। तो ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ को अचीव करना आसान है और जाहिर सी बात है अगर आप मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ को जब अचीव करोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली 10,300 से ऊपर ही होगा। तो इनको अचीव करना इंतहाई आसान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल लॉस लिमिट के बारे में, ठीक है। एक था डेली, एक था टोटल लॉस लिमिट। टोटल लॉस लिमिट जो है ना इनके प्रीमियम अकाउंट का 10% होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, $10,000 का जो 10% होते हैं ना वो $1,000 बनते हैं। अब ये $1,000 ना ट्रेडिंग होता है ना स्टैटिक होता है, क्योंकि ये $1,000 जो आपका टोटल लॉस लिमिट होते हैं ये डेली जब आपकी क्लोज हिस्ट्री में कोई लॉस हो तो तभी जो है ये आपके टोटल ड्रॉडाउन से डिटेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका MT5 हिस्ट्री है, ठीक है, और ये जो है ना आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है। आपका नेट जो है ना डेली लॉस नेट लॉस जो है ना क्लोज हिस्ट्री में वो $20 है, ठीक है। तो ये $20 अगर आपने डेली क्लोजिंग जब रात को होती है उससे पहले अगर आपने एक रिकवर कर दी तो ठीक है। अगर आपने रिकवर नहीं की और डेली क्लोजिंग के दौरान अब आपके हिस्ट्री में ये लॉस था तो आपका जो $1,000 लॉस लिमिट है ना 10,000 के लिए, तो उससे जो है $20 मनफी हो जाते हैं। आपका रिमेनिंग ड्रॉडाउन $980 बन जाता है थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है। ये रिसेट वगैरह नहीं होता पे आउट्स वगैरह के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अब आपने जो है इसको मैनेज कैसे करना है, या तो इस तरह कर ले कि ये लॉस को जो है नेक्स्ट ट्रेड लगा कि इस लॉस को रिकवर कर दे ताकि आपका ड्रॉडाउन अनइफेक्टेड हो, क्लोज हिस्ट्री में कोई लॉस ना हो। या इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग कि फॉर एग्जांपल 10,000 से आपने स्टार्ट लिया और आपने एक ट्रेड लगाया वो $200 लॉस में गया और आपको पता है कि ये ट्रेड जो है ना कुछ ही दिन में दोबारा से जो है ना प्रॉफिट में आएगा और डेली लॉस लिमिट $500 जो होते हैं ना वो भी हिट नहीं करेगा। तो जब दोबारा से वही ट्रेड जो है ना दोबारा से फॉर एग्जांपल $200 प्रॉफिट में आया, ब्रेक इवन पे आया, तो आपके क्लोज हिस्ट्री में अगेन कोई लॉस नहीं है, तो अगेन जो है ना आपका डेली ड्रॉडाउन टोटल ड्रॉडाउन जो है वो $1,000 ही होता है। आपका टोटल लॉस लिमिट $1,000 ही होता है। तो इस तरीके से ये काउंट की जाती है कि ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। अब ये ट्रेडिंग भी नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जो बाकी प्रॉपर हम आप लोगों को देते हैं। ट्रेडिंग का ये एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10,000 से आपने एक ट्रेड लगाया और एक अकाउंट का जो है ना ट्रेडिंग बेस्ड ड्रॉडाउन है, तो उस टाइम आपका इक्विटी जो है ना 9,000 से नीचे नहीं आना चाहिए। आपका एक ट्रेड जो है ना $400 प्रॉफिट में गया, आपके अकाउंट ने जो है हाईएस्ट जो है ना 10,400 को मार्क कर दिया। तो जो ही ये मार्क करते हैं ना तो उस टाइम आपका इक्विटी जो है वो 9,000 से 9,400 पे लॉक हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रेड अभी ओपन है, आपने क्लोज नहीं किया और ये ट्रेड दोबारा से जो है 10,000 पे जाता है, तो आपके ड्रॉडाउन से जो है ना ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग बेस के अकॉर्डिंग ये $400 ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुके होते हैं और आपका जो टोटल लॉस लिमिट होता है ना वो सिर्फ 600 बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना हमारे एम के प्रीमियम अकाउंट में ये चीज़ें नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10,000 से एक ट्रेड लगाया और वो $400 प्रॉफिट में गया, दोबारा से अगर वही ट्रेड दोबारा से जो है ना 10,000 पे आता है और ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाता है, तो आपकी टोटल क्लोज हिस्ट्री है ना उसमें जो है ना आपका कोई लॉस नहीं है अभी भी। तो इसलिए जो है ना आपका ड्रॉडाउन स्टिल $1,000 होता है। तो ये ट्रेडिंग भी नहीं है। ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना जो ही आपका अकाउंट इक्विटी हाई को मार्क करते हैं उसके बाद दोबारा से अगर वही ट्रेड दोबारा से
ब्रेक इवन पे आते हैं तो आपके वही जो प्रॉफिट आपने किया था वो ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉडाउन से डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके ड्रॉडाउन से डिटेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके क्लोज हिस्ट्री में कोई लॉस नहीं है। जब तक आपकी क्लोज हिस्ट्री में लॉस नहीं होता आपका ड्रॉडाउन यही रहेगा। अब बात करते हैं न्यूज़ ट्रेड के बारे में। न्यूज़ ट्रेड जो है आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ है 6:30 पर, तो आप ये कर सकते हो कि 6:15 से लेके 6:45 इसी बीच में आपका ना ट्रेड ओपन होना चाहिए ना क्लोज होना चाहिए। अगर आपने एक ट्रेड होल्ड की है 6:15 से पहले आप ओपन करेंगे, तो अगर आपने उसको क्लोज करनी होगी तो 6:45 के बाद ही आप क्लोज करेंगे। ये सिर्फ हाई इंपैक्ट न्यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेड हो, अगर आप न्यू ट्रेड लगाएंगे तो इसी दौरान आप नहीं लगा सकते। 6:15 से लेकर 6:45 तक आप न्यूज़ से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद इसी दौरान जो है आपका ना ट्रेड ओपन होना चाहिए ना क्लोज होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लगाई है 6:15 से पहले 6:10 पे फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लगाई है और रोड से जो है मिस्टेकनली न्यूज़ के दौरान क्लोज हुआ, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया जाता, बल्कि आपने जो प्रॉफिट किया हो ना वो आपके प्रॉफिट शेयर से जो है ये जो आपके प्रॉफिट शेयर आपको मिलते हैं, पे आउट शेयर मिलते हैं, तो उसी से जो है आपका न्यूज़ प्रॉफिट जो होता है वो डिटेक्ट हो जाता है। और इस तरह इसमें वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, लेकिन आप जो है ना वीकेंड के दौरान या मार्केट जब क्लोज होता है, बैंक हॉलीडेज़ होते हैं फ्राइडे को या संडे मंडे, जहाँ पर भी जब फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है ना, तो उस टाइम जो है ना आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड की और बाकी फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो क्लोज था, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये था MK प्रीमियम इंस्टेंट अकाउंट के रिलेटेड सारे रूल्स मैंने आप लोगों को बताई, और अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं तो आपका पे आउट इंतहाई स्मूथ तरीके से होगी। और अगर आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि यार मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज में पूरा नहीं कर सकता, ये प्रॉफिट जो है ना ये रीसेट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट पे आउट में भी मैं कैरी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए है MK फ्लिक्स कैप मॉडल, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दी है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, और अगर आपको ये रूल्स पसंद आए हो तो आप MK प्रीमियम इंस्टेंट अकाउंट को भी बाय कर सकते हैं।